गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 के लिए भूगोल की वर्कशीट को आज हम पढ़ेंगे। यह वर्कशीट 2 है जिसका संबंध हमारे पर्यावरण स्थल मंडल से है। आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस वर्कशीट में विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपना कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात इस वर्कशीट में हम पर्यावरण को पढ़ते हुए, स्थल मंडल को पढ़ते हुए उसके विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और अंत में हम इसमें अव्यवस्थित दिए हुए जो जंबल वर्ड की तरह वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके लिए वो सेंटेंस दिया हुआ है उनको सही क्रम में लगाकर हम पहेली को सुलझाएंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास के चारों तरफ का वातावरण को, जिसमें समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे सभी आते हैं, उसे कहते हैं पर्यावरण। आप जानते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है? आप ऐसे से पहले आप बताइए कि आप पेड़ पौधे किस पे उगाते हैं, कृषि किस पे करते हैं? तो इसका उत्तर है स्थल पे, अर्थात स्थल मंडल पे। आइए चलिए देखते हैं स्थल मंडल क्या होता है। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, यानी हमारी पृथ्वी में कई परतें हैं और पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत जो कि ठोस है, जिसमें मिट्टी बनी हुई है, जिसमें हमारे चट्टान बनी हुई है, जो हमारे खनिजों से बनी हुई है, उस पतली परत को ढकी हुई रहती है स्थल मंडल। इस स्थल मंडल पे समस्त जीव रहते हैं। आप, हम, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समस्त जीवन इस स्थल मंडल पर बसा हुआ है। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जो कि हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट को स्थल मंडल कहा जाता है, जिसमें हमारे माउंटेन, हमारी रिवर्स, आप और हम इसमें रहते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या महाद्वीप और महासागर भी होते हैं। इसे हम चित्र के हिसाब से समझ लेते हैं। इसमें हमें प्लेन्स दिए हुए हैं, हमें हमें इसमें पेनिनसुला दिए हुए हैं, डेल्टा दिया हुआ है, लेक, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, वैली, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अर्थात लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल पर ये सब चीज़ें हमारी पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कि हमारे लिए स्थल मंडल लिथोस्फीयर क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसमें हमारा जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, जिसमें पानी ही पानी पाया जाता है, लिथोस्फीयर जिसमें हमारी मिट्टी, ज़मीन, और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का जो भाग आपस में जुड़ा रहता है, जिसमें हमारे जीवन पाया जाता है, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। इसीलिए लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से मिलके बने पार्ट को बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल कहा जाता है। अब इसमें दो फ्रेंड्स आपस में बात करें, जैसे आप लोग बात करते हो कि स्थल मंडल वो क्षेत्र है जहाँ पे हम ट्रीज उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, कृषि करते हैं, जहाँ पे आप सभी और हम सब लोग रहते हैं। और बेटा इसमें केवल हमें रहने की जगह नहीं, हमारे मिनरल्स भी ज़मीन के अंदर से ही हमें पाए जाते हैं। आइए चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो जंबल वर्ड्स दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, उनको हम कैसे हम क्रम में लगा सकते हैं। पहला है पृथ्वी का ठोस भाग, यानी कि अर्थ का बिल्कुल सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, यानी कि स्थल मंडल, लिथोस्फीयर भी इसे कहते हैं। दूसरा है समुद्र द्वारा आसपास कटा हुआ जमीन का भाग, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं चित्र में जैसे दिखाया गया कॉन्टिनेंट्स, जो कि हमारी पृथ्वी पे कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसके बाद है पृथ्वी पर बहुत बड़ा जल का, वाटर का पार्ट, जिसे हम ओशन भी कहते हैं, महासागर भी। आइए चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट। पृथ्वी की सतह से बहुत ऊंचे उठे भाग, जो जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं, उसे कहते हैं माउंटेन, जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया गया। पहला है ओशन का चित्र, जो बहुत बड़े बड़े, अटलांटिक, इंडियन ओशन। उसके बाद है माउंटेन, जो कि हमारे हिमालय माउंटेन्स है, जैसे कि। अगला पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, चौड़ी और सपाट जमीन, जो कि बहुत ही बड़ी होती है, आपके एग्रीकल्चर पर्पज से, आपके रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत ही ये फर्टाइल और उपजाऊ होती है, जिसे हम कहते हैं मैदान। आइए चलिए इसका भी एक बार चित्र से हम देख लेते हैं। यह है गंगा के मैदान, जो कि रिवर के द्वारा बनाए गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऊंचाई पर स्थित समतल भूमि, जो जमीन से ऊंची तो है लेकिन ऊपर से फ्लैट सरफेस है। उसके बाद है 7th पॉइंट, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, अर्थात दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जो रास्ता जाता है उसे हम घाटी और वैली कहते हैं। आइए बच्चे इन दोनों के चित्रों को भी देखकर हम इसे और आसानी से समझ लेते हैं।
जैसा कि पहला चित्र है आपका प्लेट्यू का। प्लेट्यू जैसे आपका छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार। दूसरा चित्र है हल्दी घाटी का, जो कि राजस्थान में है, जो दो पहाड़ों के बीच में से होने वाला रास्ता है। बच्चों, इस वर्कशीट को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वर्कशीट और समझाने तरीका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।